तो चलिए आज हम लोग एपी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि समानांतर श्रेणी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो आपका डिमांड था कि सर एपी पढ़ाइए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे एपी का एकदम एक एक पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछता है। ठीक है, तो उस एपी के चैप्टर के सबसे पहले हम आज फार्मूला कराएंगे। जो भी फार्मूला सब्जेक्टिव में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव में यूज होता है और जो आपके एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एपी के सारे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी में क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स है, किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ए। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। एन, एन का मतलब है पदों की संख्या। जब भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा कि पदों की संख्या ज्ञात करें, तो समझ लीजिएगा कि आपको एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है ए एन। ए एन या एल इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा डी। डी का मतलब होता है सारवंत, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इस चारों जो पॉइंट्स है इसका फॉर्मूला जो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। तो जब भी आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन देता है तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी यूज करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है, इसी फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे यूज। अब यहाँ से आप वैल्यू रखकर किसी भी पॉइंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी फार्मूले को हम लोग तोड़ लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है हमारे लिए। क्या होता है कि जब भी हमको ए का वैल्यू निकालना होगा तो ए एन, ठीक है, माइनस एन माइनस वन इक्वल टू डी कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ए का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर बात करें हम लोग एन का, तो एन का अगर वैल्यू निकालना होगा तो ए एन माइनस ए इक्वल टू अगर बात करें हम लोग एन का, तो एन का क्या होगा ए एन माइनस ए बाई डी प्लस वन। इसका यूज करके हम लोग एन का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम डी का, अगर डी का वैल्यू आपको निकालना होगा तो ए एन माइनस ए बाई एन माइनस वन। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि प्रथम पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा, पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा या अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद का मतलब होता है ए का जो वैल्यू होता है वही आपका प्रथम पद होता है। ठीक है, दूसरा पद बोलेगा तो ए टू निकालना है, तो जब भी ए टू निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस टू डी। जो यहाँ पे पद बोलता है उससे एक कम यहाँ पे डी में गुणा कर देते हैं। अगर चौथा पद बोलता है तो ए प्लस थ्री डी। अगर पांचवा पद बोलता है तो ए प्लस फोर डी। छठवा पद बोलता है तो ए प्लस पाँच डी। ठीक है, इसी तरह क्रम हमारा चलता रहेगा। जब भी आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि अगला पद बताइए, तो आप पदों की संख्या गिन लीजिएगा कि कितना पद दिया हुआ है, उसके बाद वाला पद क्या होगा। अगर 3 पद दिया है तो यानी कि चौथा पद निकालना है, 5 पद दिया है यानी कि छठवा पद निकालना है, और छठवा पद का फॉर्मूला लिखना होगा तो उससे एक कम यानी कि ए प्लस पाँच डी। सातवां पद निकालना होगा तो ए प्लस छः डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं देख लेते हैं। जैसे अब एग्जाम में पूछता है कि 10वां पद क्या होगा,
10वां पद ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 9d का फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, अगर पूछता है कि आपके एग्जाम में 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 19d। पूछ देता है 29वां पद क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ से एक कम 28d। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जैसे दे दिया रहता है कि आपको दे दिया 2, 4, 6, 8, ऐसे करके दे देगा कि 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जब भी 20वां पद निकालना होगा तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे। 20वां पद का फार्मूला होगा a प्लस 19d, और a का वैल्यू हो जाएगा हमारा पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पे 19 गुणे d का वैल्यू जो होता है a2 माइनस a1। ठीक है, जब भी d निकालना होगा तो a2 माइनस a1 का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो दूसरा पद हमारा 4 है, पहला पद हमारा 2 है, लिख दिए, आ गया हमारा 2, यानी कि 2 यहाँ रख देंगे। और जब इसको हल करेंगे हम तो 19 दूनी का 38, 38 और 2 जो होता है 40 हो जाएगा, यानी कि हमारा 20वां पद जो होगा वो 40 होगा। तो इसी तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, जब भी पदों की संख्या निकालना होगा, जिस पद को निकालना होगा उससे एक कम a प्लस उससे एक कम पद लिखेंगे और गुणा में d लिख देंगे, हमारा वो पद निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी। ये हमारा एसएन है। जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि पदों की संख्याओं का योग क्या होगा, तो पदों की संख्याओं का योग का मतलब कि समझ लीजिए हमको एसएन निकालना है। जब एसएन निकालना होगा तो आपको पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा, इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आराम से हम लोग अपना पदों की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, एक और भी फॉर्मूला होता है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होता है, पदों की संख्याओं का योग पूछ देता है और दिया रहता है n का वैल्यू, a का वैल्यू और अंतिम पद दे देगा। अंतिम पद का मतलब कि l का वैल्यू या an का वैल्यू दिया रहेगा। तो ये तीन चीज आपको दिया रहेगा। अगर आपके एग्जाम में दिखाई देता है कि नहीं हमको प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दिया है और एसएन ज्ञात करना है, तो याद रखिए कि आप इस फार्मूला का प्रयोग करके जल्दी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन का वैल्यू लगाकर डी निकालना पड़ेगा, डी का वैल्यू निकाल के फिर इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्या आपने इस तरह के प्रश्नों को हल किया है? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में पछताना पड़ेगा। हाँ सही बोल रहा हूँ, आप कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को हल, नहीं तो आप ए का, डी का, ए एन का मान निकालते रह जाइएगा और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देंगे, फिर वहाँ पे जाके पछताना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक, एक अच्छा सा फार्मूला जो बिना मेहनत का आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। ठीक है, जब भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा तो आपको कुछ नहीं, a प्लस बी बटा में 2, यानी कि हमारा a और b जो होगा 19 और 25 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 44 और 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, आएगा 22, यानी कि हमारा समांतर माध्य जो होगा वो 22 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पद ऋणात्मक, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा? तो इसको ज़्यादा लंग नहीं करना है, सिर्फ 1 सेकेंड में आंसर देंगे आप। देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ए माइनस ए बाई डी प्लस 2। जब आपसे पूछेगा कौन सा पद शून्य होगा, तो यही फार्मूला माइनस ए बाई डी प्लस 1, यहाँ पे 2 करना, यहाँ पे 1 करना। ऋणात्मक पद पूछेगा तो 2, शून्य पूछेगा तो यहाँ पे 1, बस सवाल हल हो गया। हमारा माइनस ए का मान 25 है, डी का मान 20 में से 25 घटाएंगे, 20 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -5 और प्लस में 2, ये कट जाएगा, 5 और 2 जो होगा 7 हो जाएगा, 7वां पद जो होगा हमारा प्रथम ऋणात्मक होगा। इसके बाद जो होगा प्रथम पद हमारा -72 हो जाएगा, डी का मान 63 में से 72 घटाएंगे तो 9 आएगा, माइनस में 9 8 72 प्लस 1 है, माइनस से माइनस कटेगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9वां पद जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स अगर देखकर आपको मज़ा आया होगा, आपको लगा होगा कि नहीं मैं ऐसे प्रश्नों को अब हल कर सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।